Hello, Bachu. Let's see the question. And here the question is that give a brief description about the following. हमें यहाँ पे बच्चों को part given है like first relative atomic mass, second atomic mass unit, third ions, फोर्थ आयनिक कंपाउंड एंड फिफ्थ एटॉमिसिटी। हमें बच्चों इन पांचों पार्ट्स को यहाँ पे ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो की कॉन्सेप्ट में बच्चों हम करेंगे क्या, क्योंकि हमसे सिर्फ डेफिनेशन पूछी गई है तो हम एक एक करके इनकी डेफिनेशंस देंगे। तो सबसे पहला है हमारे पास रिलेटिव रिलेटिव एटॉमिक मास। तो बच्चों रिलेटिव एटॉमिक मास एक्चुअली में होता क्या है? दैट इज it is the it is the number it is the number of times one atom one atom of the element is heavier than 1 by 12 times of the mass of an atom of carbon 12। तो बेसिकली बच्चों रिलेटिव एटॉमिक मास होता क्या है? तो रिलेटिव एटॉमिक मास हमारा वो मास होता है एक पर्टिकुलर एटम का जिसको हम कंपेयर करते हैं विद 1/12 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन एटम जिसका मास होता है 12। तो दैट इज हाउ बच्चों वो क्या कहलाया जाता है? हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास। तो हमने यहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक मास को डिफाइन कर दिया। अब चलते हैं अपने सेकेंड पार्ट की तरफ। So second part is atomic mass unit। atomic mass unit जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद AMU। अब ये atomic mass unit क्या है बच्चों? तो दैट इज, तो इसकी जो डेफिनेशन है atomic mass unit की, दैट it is defined as 1/12 the mass of carbon carbon 12 एटम। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है बच्चों? दैट इट इज डिफाइंड एज द 1/12 मास ऑफ द कार्बन 12 एटम। तो ये क्या है बच्चों? हमारी एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि 1 mu हमारा होता है दैट इज इक्वल्स टू 1/12 द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम। ठीक है, तो हमने बच्चों यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट सॉल्व कर दिए। अब चलते हैं हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमें बोला गया है हमें डिफाइन करने हैं आयंस। अब बच्चों आयंस क्या होते हैं? आयंस, तो आयंस आर charged particles। ions are charged particles। and हमें क्या मालूम है बच्चों कि जो हमारे ions होते हैं that they are of two types, cations and anions। अब बच्चों cations क्या होते हैं एक्चुअली में? तो cations are, we can say, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, मतलब कि जो पार्टिकल हमारे पॉजिटिव चार्ज को कैरी करते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? कैटायंस। एंड अगर अब हम बात करें यहाँ पे अनायंस की, तो अनायंस क्या होते हैं? सो अनायंस आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो यहाँ पे हमने आयंस को डिस्क्राइब कर दिया है। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में हमें बोला गया है टू डिफाइन आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड्स। तो आयनिक कंपाउंड्स क्या होता है बच्चों? तो बेसिकली आयनिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ combination of cation and anion is called as ionic compounds।
यहाँ पे बच्चों हम इसे कैसे समझ सकते हैं, दैट दोज टाइप ऑफ कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन, दे आर कॉल्ड एज आयनिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम इसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेंगे, लाइक वी हैव सोडियम आयन Na+ and Cl- and chloride ion. So when they combine actually, so what they form? They form NaCl. So this is the combination of what? आयंस। तो Na+ एंड Cl-, यानी कि एक कैटायन जब दूसरे एनायन के साथ कंबाइन करता है, सो इट फॉर्म NaCl, लाइक अ काइंड ऑफ अ आयोनिक कंपाउंड। अब चलते हैं बच्चों फिफ्थ पार्ट की तरफ। तो हमारा फिफ्थ पार्ट है यहाँ पे एटॉमिसिटी, हमें डिफाइन करना है एटॉमिसिटी को। तो अब एक्चुअली में बच्चों एटॉमिसिटी क्या होती है? सो बेसिकली एटॉमिसिटी दैट इट इज द नंबर ऑफ atoms present in one molecule present in one molecule of an एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम बोलते हैं एटॉमिसिटी। लाइक अगेन हम इसे एग्जांपल की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं ओजोन का एग्जांपल। ओजोन का जो फॉर्मूला होता है मॉलिकुलर फॉर्मूला, सो दैट इज O3। यानी कि बच्चों ये जो O3 है ये 3 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है, तो इसकी जो एटॉमिसिटी होगी वो होगी 3। एंड अब ये 3 एटम से मिलकर बना है तो हम इसे क्या बोल सकते हैं ट्राई एटॉमिक, क्योंकि ये 3 एटम से मिलकर बना है। इसी तरीके से हमारे पास मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक भी होते हैं जिनकी एटॉमिसिटी 1 या 2 होती है। तो एज पर द क्वेश्चन बच्चों हमसे ये पांचों पार्ट्स ब्रीफली डिस्क्राइब करने को बोले गए थे, हमने यहाँ पे कर दिए हैं। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।